हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा वीडियो है ये मैं 11th क्लास का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उस चैप्टर को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और अगर आप शेयर करोगे तो और भी बच्चों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉपिक है, जो कि इसका बेसिक कंसेप्ट है, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि 3 प्लेसेस कंसीडर करे हैं, ए बी और सी। अब हमने ये ले लिया कि ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास 3 वेज हैं, मतलब 3 अलग अलग रोड्स हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और बी से सी जाने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग रोड्स हैं, ए और बी। तो हम थोड़ा इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है सिस्टम है, जिसमें हमने ए टू बी जाने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग वेज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और बी टू सी जाने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग वेज हैं, जो कि रेड कलर में दिखाई गए हैं, ए एंड बी। तो अगर यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि कोई पर्सन जो है वो ए टू बी, उसके बाद बी टू सी जाना चाहता है, तो वो कितने उसके पास ऑप्शंस हैं अपने रास्ते को चुनने के लिए। तो अगर वो पर्सन ए टू बी और उसके बाद बी टू सी जाना चाहता है, तो उसके बाद पहली ऑप्शन है वो ए टू बी जाने के लिए फर्स्ट वे चूज कर सकता है, जो फर्स्ट रोड है। उसके बाद बी टू सी जाने के लिए वो ए रोड चूज कर सकता है। तो इस प्रकार से उसका एक ऑप्शन जो है, एक ऑप्शन उसके पास ये आ जाएगी। इसी प्रकार वो ए टू बी जाने के लिए फर्स्ट फर्स्ट वे चूज कर सकता है, ठीक है। और बी टू सी जाने के लिए वो पर्सन जो है रोड बी चूज कर सकता है, तो एक ऑप्शन फर्स्ट बी आ जाएगी। सिमिलरली वो ए टू बी जाने के लिए सेकंड रोड चूज कर सकता है, और बी टू सी जाने के लिए ए रोड चूज कर सकता है। और ए टू बी जाने के लिए वो अगर सेकंड रोड चूज करता है, तो बी टू सी जाने के लिए वो रोड बी भी यूज कर सकता है। अगर ए टू बी जाने के लिए वो थर्ड पाथ या थर्ड रोड चूज करता है, तो बी टू सी जाने के लिए वो ए पाथ या रोड ए चूज कर सकता है। और इसी प्रकार थर्ड के साथ वो बी भी चूज कर सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस पर्सन के पास 6 अलग अलग ऑप्शन है अपने पाथ को चूज करने के लिए। तो हम मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। तो यही हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। तो अब इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो ये हमारा जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका इसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास 2 अलग अलग इवेंट है, जैसे एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, जिसमें एम ऑप्शन है जिनमें इवेंट ए हो सकता है और एन ऑप्शन है जिनमें इवेंट बी हो सकता है। तो अगर हमें नंबर ऑफ ऑप्शन फाइंड करनी है कि इवेंट ए और बी दोनों एक साथ होने चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कितनी ऑप्शन है, तो हम एम और एन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इवेंट ए और बी के एक साथ होने की कितनी ऑप्शन हैं हमारे पास। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है। अभी इसमें एक और भी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो पहले हम उस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। तो अब जो ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया है, जिसमें किसी पर्सन को ए टू बी और बी टू सी जाने के अलग अलग उसके पास वेद है, तो उसी एग्जांपल में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो पर्सन है उसके पास ये ऑप्शन है कि यहाँ तो ए टू बी जा सकता है या बी टू सी जा सकता है। अब इसमें क्या है कि ए टू बी जाना एक इवेंट है और बी टू सी जाना एक अलग इवेंट है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही इवेंट एक बार में होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी ऑप्शंस हैं। ये हमारे पास सिचुएशन है कि पर्सन या तो ए से बी जा सकता है या फिर वो बी से सी जा सकता है। उसको दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करनी है। तो ए से बी जाने के लिए उसके पास 3 अलग अलग वेज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
और बी से सी जाने के लिए उसके पास दो अलग अलग वेज हैं, ए और बी। तो अब अगर वो पांच में से कोई भी एक वे चुन ले रहा है तो उसका मतलब है कि वो या तो ए टू बी जाएगा या बी टू सी जाएगा, लेकिन वो दोनों जगह नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास टोटल 5 ऐसी ऑप्शंस हैं जिन ऑप्शंस में पर्सन या तो ए टू बी जा सकता है या बी टू सी जा सकता है। तो मैथमेटिकली अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि ए टू बी जाने के लिए उसके पास 3 ऑप्शंस हैं और बी टू सी जाने के लिए उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। तो हमें अगर ए टू बी या बी टू सी जाना है, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन इन दोनों को ऐड करके आ जाएंगी। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है। तो अब हम पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली अगर इवेंट ए की हैपनिंग की m ऑप्शंस हैं और इवेंट बी के हैपनिंग की n ऑप्शंस हैं, तो इवेंट ए और बी यानी कि दोनों में से किसी एक इवेंट के होने की जो नंबर ऑफ ऑप्शंस है वो m प्लस n रहेंगी। तो इसको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस फाइंड करनी है तो जितने भी अलग अलग इवेंट्स हैं और उनके बीच में हमें एंड लगाना पड़ रहा है, तो हम उनकी नंबर ऑफ ऑप्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस पता चल जाए। और अगर हमें अलग अलग इवेंट्स के बीच में और लगाना पड़ रहा है तो उनकी नंबर ऑफ ऑप्शंस को हम ऐड कर देंगे ताकि हमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस पता चल जाए। तो ये है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रॉब्लम्स। तो वर्ड फॉर्मेशन प्रॉब्लम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ऊपर जो हमने जो क्वेश्चन लिया है इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि जो रोज वर्ड है इसके लेटर्स को यूज करके हम कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। इसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस भी हम ले लेते हैं साथ में। पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और सेकंड ले लेते हैं व्हेन रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज अलाउड। तो हमारे पास ये दो अलग अलग कंडीशन हैं। पहली कंडीशन है कि रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड और दूसरी कंडीशन है रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर रिपीटिशन ऑफ लेटर अलाउड नहीं है तो फिर हम नंबर ऑफ वर्ड्स कैसे बनाएंगे। तो ये हमने 4 स्पेसेस ले लिए हैं जिसमें हमने 4 लेटर फिल करने हैं। ये पहला स्पेस है, ये दूसरा स्पेस है, ये तीसरा स्पेस है और ये चौथा स्पेस है। तो सबसे पहले जो अगर हम फर्स्ट स्पेस पे कोई लेटर लेना चाहते हैं तो वो हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार हमें वो लेटर रोज वर्ड के लेटर्स में से ही लेना है। तो हम इन चारों में से कोई भी एक लेटर हम फर्स्ट पोजीशन पर ले सकते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस टू चूज a letter for the first position। तो पहली पोजीशन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो अब जब हमने 4 में से एक लेटर फर्स्ट पोजीशन में रख दिया है तो वो लेटर हम सेकंड पोजीशन में नहीं रख सकते। तो जो लेटर हमने फर्स्ट पोजीशन में रख दिया है वो हम सेकंड पोजीशन में नहीं रख सकते। तो इसलिए सेकंड पोजीशन को चूज करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस बच गई हैं। और इसी वे में कि जैसे कि 2 लेटर हमने फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे रख दिए हैं तो वो लेटर हम थर्ड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में नहीं रख सकते। तो इसलिए हमारे पास थर्ड पोजीशन में चूज करने की सिर्फ दो ही ऑप्शंस बची हैं।
तो अब 3 लेटर हम पहली 3 पोजीशन के लिए यूज कर चुके हैं, तो वो 3 लेटर हम 4th पोजीशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए 4th पोजीशन को चूज करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है कि सभी जो ऑप्शंस चूज करने के जो इवेंट है, जैसे फर्स्ट पोजीशन के लिए लेटर चूज करना एक इवेंट है, इसी तरीके सेकंड पोजीशन के लिए लेटर चूज करना, या थर्ड पोजीशन के लिए लेटर चूज करना, और फोर्थ पोजीशन के लिए लेटर चूज करना, ये सभी इवेंट है जिनके बीच में एंड लगा हुआ है। तो इस एंड की वजह से हमें इन सबकी ऑप्शन को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन पता चल जाए। तो इस प्रकार 24 ऑप्शन हम सभी पोजीशन के लिए लेटर यूज कर सकते हैं। तो जब हम सभी पोजीशन के लिए लेटर यूज करेंगे तो हमारे पास एक वर्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning that can be formed by using the letters of the word rose such that no letter can be repeated equals to 20 हो। तो ये इसका तरीका है। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ज़्यादा लिखा है, लेकिन तुम्हें एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन इतने स्टेप्स का रहेगा। तो अब हम सेकंड पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट की कंडीशन ये है कि रिपीटिशन ऑफ लेटर अलाउड है। इसका मतलब यह है कि हम एक लेटर को कितनी मर्जी बार रिपीट कर सकते हैं। हम एक लेटर को चाहे 2 बार लिखे, चाहे 3 बार लिखे, चाहे 4 बार लिखे, तो वो एक वर्ड माना जाएगा। रिपीटिशन अलाउड का ये मतलब है। जैसे कि एक वर्ड इसमें आर 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 भी हो सकता है, या एस 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 भी हो सकता है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो इसका मतलब हम एक लेटर को जितनी बार चाहे रिपीट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में तो चूज करने की 4 ही ऑप्शन है, क्योंकि 4 लेटर्स में से हम कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे वो अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन में चूज करने की तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन है, क्योंकि हम 4 में से कोई भी एक लेटर चूज कर सकते हैं। अब हमें सेकंड पोजीशन के लिए जो लेटर चूज करना है, उसके ऊपर हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें पहले वाला लेटर छोड़ना पड़ेगा। हम उस लेटर को भी सेकंड पोजीशन में दोबारा लिख सकते हैं। तो इसलिए हम सेकंड पोजीशन पे भी 4 में से कोई भी एक लेटर चूज कर सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड पोजीशन के लिए जब हम लेटर चूज करेंगे तो हमारे पास ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें पहले 2 लेटर्स में से कोई एक लेटर छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम 4 में से कोई भी एक लेटर जो है थर्ड पोजीशन के लिए जो है चूज कर सकते हैं। और सिमिलरली फोर्थ पोजीशन के लिए भी हम 4 में से कोई भी एक लेटर चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन जो है 4 × 4 64 रहेंगी। तो ये हमारी सेकंड मतलब वो है कि जब रिपीटिशन ऑफ लेटर अलाउड नहीं है तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, जब रिपीटिशन ऑफ लेटर्स अलाउड है तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से अब हमारे पास और भी अलग अलग टाइप की रेस्ट्रिक्शन दे सकते हैं हमें क्वेश्चन में। तो जैसे इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं, थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर ही। एक थर्ड पार्ट और ऐड कर लेते हैं, सच दैट द वर्ड स्टार्ट विद आर। तो हमने वही वर्ड देख फाइंड आउट करने हैं, वही नंबर ऑफ वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं कि जो कि आर से स्टार्ट होते होंगे। तो आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए अब हमारे पास
जो फर्स्ट पोजीशन पे हम आर के अलावा कोई और लेटर नहीं रख सकते, तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन की रेस्ट्रिक्शन है कि हम आर के अलावा कोई भी और लेटर नहीं रख सकते इसमें। तो फर्स्ट पोजीशन में हम आर के अलावा कोई भी लेटर नहीं रख सकते, तो इसलिए हम फर्स्ट पोजीशन को चूज करने की हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आर। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फर्स्ट पोजीशन को चूज करने की। लेकिन यहाँ भी एक चीज हमें साथ में लेनी पड़ेगी, रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है। तो हम इसमें पहली सिचुएशन ले रहे हैं विदाउट रिपीटिशन वाली। तो सेकंड पोजीशन में हम आर नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आर जो है वो हमने फर्स्ट पोजीशन में चूज करा है। तो सेकंड पोजीशन को चूज करने के हमारे पास 3 ऑप्शंस रहेंगी, और थर्ड पोजीशन के लिए हम वो 2 लेटर नहीं यूज कर सकते जो हमने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में यूज करे हैं। इसलिए थर्ड पोजीशन में चूज करने की हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बची हैं, और फोर्थ पोजीशन में हम पहली 3 पोजीशन में यूज किए हुए लेटर्स को नहीं यूज कर सकते, तो इसलिए फोर्थ पोजीशन को चूज करने की हमारे पास एक ही पोजीशन बची है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तो 4 ही हैं, जिसमें से आर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, एक लेटर सेकंड पोजीशन पे आ गया और एक लेटर थर्ड पोजीशन पे आ गया। तो एक ही लेटर बचा है हमारे पास जो हम फोर्थ पोजीशन के लिए चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 6 ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हम सारी लेटर्स को चूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी 6 बनेंगे। तो अब इसमें हम एक एक जो है क्वेश्चन और एडअप कर लेते हैं। तो जो ये हमारा फोर्थ पार्ट तो जो ये फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन में, उसके अंदर हमें ये रेस्ट्रिक्शन है कि जो लेटर वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि उसमें हम लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फर्स्ट, इस क्वेश्चन की रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो हमारा वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारे पास फर्स्ट पोजीशन को चूज करने के लिए 2 ही ऑप्शन है, एक ओ और एक ई। तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन की नंबर ऑफ ऑप्शन 2 है। तो दूसरी बात यह है कि इसमें हम लेटर्स को रिपीट कर सकते हैं, तो हम सेकंड पोजीशन में कोई भी लेटर लिख सकते हैं, तो इसलिए सेकंड पोजीशन की 4 ऑप्शन रहेंगी, थर्ड पोजीशन के ऊपर भी 4 ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि वहां भी हम कोई भी लेटर लिख सकते हैं, और फोर्थ पोजीशन के लिए भी हमारे पास 4 ही ऑप्शन रहेंगी। तो
तो इसी प्रकार सभी पोजीशंस के लिए लेटर चूज करने की जो हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन है उन सबको मल्टीप्लाई करके निकलेगी, जो कि 128 रहेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी 128 रहेगा। इस प्रकार से आप वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करके। तो हम नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नंबर फॉर्मेशन के हैं, तो वो देखते हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है नंबर फॉर्मेशन का, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हमें ये डिजिट्स दे रखी है 1 से लेकर 9 तक की। इन डिजिट्स को यूज करके हमने 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स जो है वो अलाउड है। तो उसके लिए आप देखें हम कैसे उसको प्रोसीड करेंगे। जो 3 डिजिट का नंबर होगा हमारा, उस नंबर में डिजिट्स की 3 पोजीशन रहेंगी, एक 100 प्लेस और एक 10 प्लेस और एक 1 प्लेस। तो सबसे पहले हम 100 प्लेस को चूज करेंगे। तो 100 प्लेस में हम 9 में से कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं। हमारे पास 9 ऑप्शन है 100 प्लेस के लिए डिजिट चूज करने की। अब ज्यादा कि इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, तो हम 10 प्लेस पे भी हम 9 में से कोई भी एक डिजिट रख सकते हैं और 1 प्लेस पे भी हम 9 में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए हम सभी ऑप्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें 100 प्लेस के लिए डिजिट भी चूज करनी है और 10 प्लेस के लिए भी और 1 प्लेस के लिए भी। क्योंकि प्लस तो हम तब करेंगे जब हमें तीनों में से कोई एक काम करना है, कि चाहे या तो हमें 100 प्लेस के लिए डिजिट चूज करनी है या 10 प्लेस के लिए या 1 प्लेस के लिए। तो उस सिचुएशन में हम प्लस करेंगे। यहाँ हमें तीनों ही प्लेसेस के लिए डिजिट चूज करनी है, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो जितने अलग अलग ऑप्शन में हम डिजिट्स को चूज करेंगे उतने ही हमारे पास नंबर बनेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो 3 डिजिट के टोटल नंबर है वो भी 729 रहेंगे। हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो हम 100 प्लेस की डिजिट को चूज करेंगे पहले। अगर हमें किसी और प्लेस की डिजिट के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो हम पहले उस प्लेस की डिजिट को चूज करेंगे, अदरवाइज हम सबसे पहले 100 प्लेस की डिजिट को चूज करेंगे। तो हम 100 पोजीशन के लिए डिजिट चूज करने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन है। हम 9 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट को हम 100 प्लेस पे रख सकते हैं। अब जैसे कि इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, तो 10 प्लेस की डिजिट को चूज करने के लिए हमें वो डिजिट छोड़नी पड़ेगी जो हम 100 प्लेस के लिए चूज कर चुके हैं। तो इसलिए 10 प्लेस की डिजिट को चूज करने के लिए हमारे पास 8 ही ऑप्शन रह जाएंगी। अब हम 2 डिजिट्स यूज कर चुके हैं, जो जिसमें से एक तो हम 10 प्लेस के लिए यूज कर चुके हैं और एक हम 100 प्लेस के लिए यूज कर चुके हैं। तो वो 2 डिजिट्स हम 1 प्लेस पे नहीं चूज कर सकते। तो इसलिए 1 प्लेस को चूज करने के लिए हमारे पास 7 ही ऑप्शन बच जाएंगी। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा 9 × 8 × 7। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर 504 आएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड ही है, बस एक हल्का सा चेंज है उस क्वेश्चन में। इस प्रकार जो हमने इस बार जो हमने डिजिट यूज करनी है वो 0 से लेकर 9 में से चूज करनी है। तो पहले वाले क्वेश्चन में 0 इंक्लूडेड नहीं था, अब इस क्वेश्चन में 0 भी इंक्लूडेड है। तो 0 इंक्लूडेड होने से क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा अब हम वो समझते हैं। तो पहली कंडीशन ले लेते हैं हम इसकी। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड।
तो पहली कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें, जिसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। तो हम 3 डिजिट का नंबर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए, क्या जो नंबर मैंने आपके सामने लिखा है, क्या आप इसको 3 डिजिट का नंबर कह सकते हैं? इसको हम 3 डिजिट का नंबर बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये 098 का मीनिंग 98 ही होता है, तो अल्टीमेटली 2 डिजिट का नंबर ही माना जाएगा। तो ये चीज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एक्चुअल मीनिंग ये है 3 डिजिट नंबर का, कि जो हमारी 100 पोजीशन है, यानी कि जो लास्ट पोजीशन है नंबर की, जो भी लेफ्ट एंड पोजीशन है, उस पोजीशन पे हम 0 प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम 3 डिजिट के नंबर में लेफ्ट एंड पोजीशन में 0 प्लेस कर देंगे तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं माना जाएगा, वो 2 डिजिट का नंबर माना जाएगा। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जब 100 पोजीशन के लिए डिजिट चूज करनी है हमने, उसमें हम 0 नहीं चूज कर सकते, 0 के अलावा हम कोई भी डिजिट चूज कर सकते हैं। तो इसलिए 100 पोजीशन के लिए, 100 प्लेस के लिए डिजिट चूज करने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शंस हैं, क्योंकि टोटल डिजिट्स हमारे पास 10 है, लेकिन हम 0 नहीं चूज कर सकते 100 प्लेस के लिए, इसलिए हमारे पास 9 ही ऑप्शन है 100 प्लेस के लिए डिजिट्स चूज करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से समझ आया होगा सबको। अब इसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, तो हम 10th प्लेस पे कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो इसलिए 10th प्लेस पे चूज करने की 10 ऑप्शंस रहेंगी, और 1st प्लेस पे भी हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो इसलिए 1st प्लेस पे चूज करने की भी हमारे पास 10 ऑप्शंस रहेंगी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, तो इस प्रकार इसका आंसर 9 इंटू 10 इंटू 10 यानी 900 रहेगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन के अंदर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, तो सबसे पहले तो हम 100 पोजीशन को ही चूज करेंगे। तो 100 पोजीशन को चूज करने के लिए हमारे पास 9 ऑप्शन है, जैसे कि मैंने पिछले वाले पार्ट में समझाया था कि हम 0 को 100 प्लेस पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो 2 डिजिट का नंबर माना जाएगा। फिर 0 के अलावा जो 9 डिजिट्स है उनमें से हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं हम यहाँ पे। अब हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स थी, और 10 डिजिट्स में से हमने एक डिजिट यूज कर ली जो हमने 100 प्लेस पे यूटिलाइज करी है, तो उस डिजिट को हम निकाल देंगे, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट नहीं है अलाउड, तो हमारी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो डिजिट हमने 100 प्लेस पे चूज करी है वो डिजिट हमें छोड़नी पड़ेगी। तो 10 में से अगर हम एक डिजिट छोड़ देंगे तो अब हमारे पास 9 ऑप्शन बच जाएंगी, जिनमें 9 डिजिट्स बच जाएंगी, जिनमें से हम कोई भी एक डिजिट 10th प्लेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हमने 10 में से 2 डिजिट्स यूज कर ली हैं, एक 10th प्लेस के लिए और एक 100 प्लेस के लिए, तो अब हमें वो 2 डिजिट्स जो है वो छोड़नी पड़ेंगी। तो जब हम 10 डिजिट्स में से 2 डिजिट्स छोड़ देंगे तो हमारे पास सिर्फ 8 ही डिजिट्स बच जाएंगी जो हम 100 प्लेस के ऊपर रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है वो 9 इंटू 9 इंटू 8 यानी, तो इस प्रकार से हम 9 इंटू 8 को सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेसन पसंद आया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए लेसन जो हैं वो मिलते रहे। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको इसके थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा डिजिट फॉर्मेशन के। तो वो आप जरूर समझिएगा कि वो क्वेश्चन जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।